प्रेम के अलग अलग रूपों को हम सब जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस तरह का अनुभव कर रहा है, उसके अपने जिस तरह के निष्कर्ष निकल रहे हैं, वही उनकी अपनी विचारधारा बन जाती है प्रेम के मामलों को लेकर। इसलिए सही क्या है गलत क्या है वह ज़्यादा मायने नहीं रखती है दोस्तों। जो मेरे लिए जो मायने रखती है वो ये है कि मैं ये मान करके चलता हूं कि प्रेम एक ऊर्जा है और एक बहुत ही अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा है। जैसे अमृत अमृत है, उसे आप विष नहीं कह सकते। हाँ, अब वो किस तरह का अमृत है, हम उस अमृत का कितना पान कर पाते हैं, उसका अपने जीवन में कितना रोल प्ले करने के लिए उसे अवसर दे पाते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है। और अगर प्रेम सकारात्मक ऊर्जा नहीं बन पा रही है तो मान करके चलिए कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। और इसी बात को लेकर के आइए अब हम आगे प्रेम के कुछ और दूसरी छटाओं को देखते हैं। भारत जैसे समाज में क्या होता है? भारत जैसे समाज में प्रेम करने की छूट नहीं है। अब की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो थोड़ी सी छूट मिलने लगी है। खासकर ये छूट भी ज़्यादातर आप यूं कह लीजिए कि मेट्रो या थोड़े से बड़े शहरों तक सीमित है। खासकर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ अभी भी इस तरह की छूट मौजूद नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि यह तो एक भावना है, यह तो आएगी ही आएगी, आप इसे रोक नहीं सकते। और यदि आपके मन में यह भावना उत्पन्न हो रही है तो आप अपने आप को इसके लिए बिल्कुल दोषी मत मानिए। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अरे मेरे मन में प्रेम की भावना क्यों पैदा हो गई, अरे कुछ पाप हो रहा है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। नॉट एट ऑल, ये बहुत ही नेचुरल है, ये होनी ही है। राइट? तो नेचुरल है, ये भावना आपके अंदर आएगी ही आएगी। अब क्या होगा? स्वाभाविक है कि जब आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है तो आप किसी से प्रेम करने लगेंगे। वो कोई भी हो सकता है, आप उससे प्रेम करने लगेंगे। अब आप करने लगे, समाज आपको इसकी छूट नहीं दे रहा है कि आप उससे प्रेम करें। अब ये आपके अपने हिम्मत के ऊपर है या अपने अवसरों के ऊपर है कि आप अपने प्रेम को उस तक जाहिर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उस तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं। हो सकता है कि आप पहुंचा ही ना पाए, लेकिन आप प्रेम कर रहे हैं और उसको पता ही नहीं है कि मुझसे प्रेम किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो आपके प्रेम का प्रत्युत्तर देने की स्थिति में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपका यह जो प्रेम है पूरी तरह से एकांतिक प्रेम है, एक मानसिक प्रेम है। और ये प्रेम जो है वास्तव में मस्तिष्क में उत्पन्न एक विचार ही है, या यूं कह लीजिए कि हृदय में उत्पन्न एक भावना है। लेकिन है, ये मत समझिए कि आपका प्रेम अधूरा है, नॉट एट ऑल। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आपने अपने प्रेम का इजहार कर दिया, आपने बता दिया। अब जब आपने अपना प्रेम व्यक्त किया तो कुछ भी रिस्पॉन्स हो सकता है, कोई भी उत्तर आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वह इसे स्वीकार कर सकती है, स्वीकार कर सकता है। वह इसे साफ तौर पर तुरंत नकार सकता है, नकार सकती है, या इसके प्रति उपेक्षा का भाव दिखा सकता है, दिखा सकती है कि ठीक है, अरे चलो होता है, होता रहता है, कोई बात नहीं है। सामने वाले के प्रत्युत्तर का कोई भी प्रभाव आपके प्रेम पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपने प्रेम किया है। जरूरी नहीं है कि अब सामने वाला भी आपसे प्रेम करे, क्योंकि प्रेम कोई अधिकार नहीं होता। याद रखिए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रेम कोई अधिकार नहीं है, प्रेम स्वेच्छा है, वो उसकी अपनी इच्छा पर है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने जब किसी से प्रेम किया तो आपने उससे पूछा नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं, आपने नहीं पूछा था, आपने अपनी तरफ से करना शुरू कर दिया किसी भी रीजन से। तो आपने अगर अपनी तरफ से करना शुरू किया है तो आप ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसके प्रति आपका यह अधिकार है कि वह आपसे प्रेम करे। और यदि आप इस अधिकार को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। ज्यादातर यह होता है, ज्यादातर मामलों में यह होता है कि मैं उसे चाहता हूं, इतना ज्यादा चाहता हूं, लेकिन वह मुझे नहीं चाहती, या यूं कह लीजिए कि वह दूसरे को चाहती है।
कुछ कुछ तो मैंने इस तरह के भी उदाहरण देखे हैं कि ठीक है, मुझे ना चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो दूसरों को भी ना चाहे। अगर इस तरह की भावना आ रही है तो ये मान करके चलिए कि प्रेम की भावना में कुछ खोट है। तो दोस्तों, इस पर और आगे बातें करेंगे। आप सब अपनी अपनी बातें मुझ तक पहुंचाते रहिए तो मुझे और नए नए रंग इसके मिलेंगे। और अब मुझे अनुमति दें।